So, boat and streams. स्ट्रीम बह रही है और इससे ਆਪਾਂ ਇੱਕ बोट बनाई है, ठीक है। सो ये ਹੁਣ क्वेश्चंस और पुराने क्वेश्चन 'ਚ डिफरेंस है, वैसे अदरवाइज टॉपिक सेम ही है, टाइम एंड डिस्टेंस ही है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ मूवमेंट कर रहे हैं जो खुद मूव कर रही है, ठीक है। सो ये खुद मूव कर रही है क्योंकि स्ट्रीम मूव कर रही है और बोट मूव कर रही है, तो बोट ਨੂੰ स्ट्रीम ਤੋਂ पावर मिल रही है। अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन मूवमेंट की इधर है और बोट की डायरेक्शन भी इस तरफ है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन चाहता है, इसमें इस तो पावर मिल रही है और इसमें सी टेक्निकली कह दें दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। और अगर मतलब स्ट्रीम तो इधर ही मूव कर रही है, लेकिन कोई बोट है और वो बोट इस तरफ मूव कर रही है, बोट इस तरफ मूव कर रही है और स्ट्रीम इधर मूव कर रही है, तो हम उल्टा हो गया ना, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, ठीक है। हुण ये दो चीज़ां मिल गई, इस तरीके नाल अपने कोल स्पीड ऑफ बोट भी होएगी, एक साडे कोल की होएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम होएगी। सिंपल देखो, अगर आप हुण डाउन स्ट्रीम कढना है तो डाउन स्ट्रीम दे विच अपने कोल अपने आप हो रहा है, अच्छा वो वैसे थोड़ा बहुत ईजी हो गया ना। स्पीड ऑफ द बोट जो है आप सॉरी डाउन स्ट्रीम करना है आप, तो डाउन स्ट्रीम दे विच हुण बंदा थल्ले जा रहा है, डाउन स्ट्रीम विद स्ट्रीम जा रहा है ना, तो ओबवियसली हुण डाउन स्ट्रीम दे विच की चीज़ आ जाएगी, उहदे कोल एक स्पीड ऑफ द बोट आ जाएगी, एक उहदे कोल की आ जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगी, दोनों चीज़ें जुड़ गई, ताई डाउन स्ट्रीम हो गया। अगर अपस्ट्रीम है तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द बोट है, ये ਆਪਾਂ माइनस कर देंगे। मैं तुहानू फार्मूले चेंज कराए हैं, ये वाली चीज़ तुसीं सेम इस तरीके नाल ही रखो, ठीक है। इसको तो सेम आप यही पैटर्न रखांगे, लेकिन हुण अगर आप स्पीड ऑफ द बोट कढनी है, ये कढना है स्पीड ऑफ द बोट कढनी है, तो स्पीड ऑफ द बोट वास्ते असीं की करांगे, जोड़े कोल एक चीज़ डाउन स्ट्रीम पई है, एक तुहाडे कोल अपस्ट्रीम पई है, क्यों? क्योंकि हुण इधर समझो गल नूं, स्पीड कढन लगे आपां नूं एवरेज चाहिदी हुंदी है, एक पासे आना एक पासे जाना, तां ही स्पीड निकलदी है, या एक साइड दी भी स्पीड निकल जाती है, लेकिन उरे ऑब्वियसली क्योंकि दो चीज़ां इनवॉल्व है, तो आप एक दो बोट नहीं ना कट सकते, आप दोनों यूज़ करनी पैणगियां, तां पता लगा कि एक्चुअली स्पीड ऑफ बोट कितनी है, तो असीं इसनूं की कर लांगे डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इसका कर लांगे हाफ, और जो असीं वाई करनी है मतलब कह लो कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कढनी है, तो असीं डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन हाफ कर लांगे, यही वाली चीज़ समझो। इन्नी की चीज़ समझनी है, समझ आ गई तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का मतलब अपने को आप इसमें की सिंबल दिता है एक्स, है ना। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर का मतलब ये है कि ना भी लिखे चाहे लिखे कोई गल है, मतलब बोट की स्पीड है ना, तो इसमें आप एक्स डिनोट किया, सो दिस इज योर 4 किलोमीटर पर आवर। एंड अगेंस्ट द वाटर, हुण अगेंस्ट द वाटर की भाषा की है अपस्ट्रीम, सो अपस्ट्रीम का मतलब अपने को हो गया यू की है 2 किलोमीटर पर आवर। देन पूछ की रहा है वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक तरीके नाल पूछ रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वास्ते आपां की सिंबल दिता है वाई आपां नूं पूछ रहा है, तो अपने को कुछ तो है ही है ना, अपस्ट्रीम तो है ही है, अपस्ट्रीम दे विच भी दोनों चीज़ां शामिल है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम भी दोनों चीज़ां शामिल है, एक तो देगा तो ही गल बनेगी। तो अगर असीं अपस्ट्रीम कढ़ते हैं तो अपस्ट्रीम का साडे कोल फार्मूला की हुंदा बेसिकली स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही फार्मूला। अपस्ट्रीम पुट्ठा चल रहा है ना, तो बोट की स्पीड स्ट्रीम की माइनस कर दें, सो साडी अपस्ट्रीम हो रही कितनी है 2, और किलोमीटर पर आवर कोई कन्वर्जन की लोड़ नहीं है, और स्पीड ऑफ द बोट साडे कोल कितनी है, स्पीड ऑफ द बोट साडे कोल दी हुई है एक्स दिता हुआ है, दैट इज योर 4, मतलब दिस इज योर एक्स है ना, और ये थोड़ा की है ये वाई है, सो एक्स माइनस वाई कर रहे हैं आप, सो 4 माइनस ये आप स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जी आप लिखो या वाई लिखो या फिर इतने स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही लिखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, चलो ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अगर इधर चला गया, ये इधर चला गया है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इधर चला गया, एक ही आया 4 - 2, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, सो 2 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का मतलब की हो गया डाउन स्ट्रीम, 12 12 डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया डाउन स्ट्रीम, सो डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम का मतलब वाई, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट एक्स है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम वाई है, वाई कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर। पूछ की रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं पूछ रहा, वेलोसिटी ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम पूछ रहा है।
अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब की होंगे बेटा अपस्ट्रीम, उल्टा तो अपस्ट्रीम पूछ रहा है तो 2 स्टैप्स आंसर आएगा ना। फिर अपने को किवें आंसर आ सकता है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लें डाउन स्ट्रीम। ना व्हाट इज डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम किस तरीके निकलती है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एवं निकलती है। स्पीड ऑफ बोट आप एक्स मान के चलते हैं, इतने आप इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई मान के चलते हैं, ठीक है। इतों अपने को वाई आ जाएगा क्योंकि उरे स्पीड ऑफ अपने को स्ट्रीम गिवन नहीं है, वाई साढ़े को गिवन नहीं है। सो डी लेकिन गिवन है, डी कितना है 15 है, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट साढ़े को कितनी है, स्पीड ऑफ बोट गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम है नहीं है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है सॉरी वाई है साढ़े को, वाई कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। सो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ स्ट्रीम कोई गल है, लेकिन स्पीड ऑफ बोट साढ़े को नहीं है। सो इन्हें स्पीड ऑफ बोट रख लो, चाहे इतने एक्स ही रख सकते क्योंकि वो एक्स ही है। सो एक्स साढ़े को कितना आ गया 15, इधर आके की हो गया माइनस हो गया 1.5, तो जो 1.5 माइनस किया तो कितना आ गया 13.5, 13.5 एक्स आया। एक्स की है स्पीड ऑफ बोट है, एक्स की है स्पीड ऑफ बोट है, बट उसने स्पीड ऑफ बोट नहीं पूछा, उसने स्पीड ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ बोट एक कोई गल है अगेंस्ट द स्ट्रीम पूछा, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब उसने अपस्ट्रीम पूछा। तो अपस्ट्रीम के असीं माइनस करते हैं, की करते हैं असीं स्पीड ऑफ बोट लैंने आ माइनस असीं की करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम कर देंगे। सो स्पीड ऑफ बोट साढ़े को कितनी आ गई 13.5 आ गई, और स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम सानूं उत्थे गिवन नहीं सीगी, वो कितनी सी 1.5। सो 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12। ਸੋ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆवर आंसर है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ, वर्डिंग चेंज होती रहेगी। अगेंस्ट द नेक्स्ट है इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर that is given 7 किलोमीटर पर आवर, speed against the stream, speed against the stream is 2.5 kilometer per hour. What is the speed in the direction of the current? Speed in the direction of current. पहला क्वेश्चन ही फटाफट समझ लो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट मीनस अपन स्पीड ऑफ बोट एग्जैक्टली दी हुई है ना। स्पीड ऑफ बोट वास्ते आप की कहते हैं व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट एक्स एंड स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज वाई, ठीक है ना। ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है तो ऑब्वियसली स्टिल स्पीड ऑफ बोट होंगी ही स्टिल वाटर च है। मैं जो कह रही है ना कि स्पीड ऑफ बोट दैट ऑटोमेटिकली मीन्स इन स्टिल वाटर, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, क्योंकि अगर स्पीड ऑफ द बोट विद इन मूविंग वाटर है फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला सिस्टम हो जाएगा। सो इसके ऑटोमेटिकली होता है, सो डरना नहीं है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब स्पीड ऑफ बोट ही है, दैट मीन्स कि अपने को एक्स है। स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम की होता है बेटा अपस्ट्रीम, बिल्कुल सही है। अपस्ट्रीम जा रहे हो पुट्ठा जा रहे हो तुसी, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हो तुसी अपस्ट्रीम जा रहे हो, जी विद इन द स्ट्रीम जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, ठीक है। पूछ के रहा है स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट का मतलब की होएगा बेटा डाउन स्ट्रीम। सो इत्थे अपन डाउन स्ट्रीम वो पूछ रहे हैं, अपस्ट्रीम गिवन है तो यह गिवन है, अपस्ट्रीम दे विचों वाई निकल के आ जाएगा, बस फिर वही करना आपां अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का फार्मूला की है साडे कोल स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, प्लस स्पीड ऑफ माइनस अपस्ट्रीम है माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि अपस्ट्रीम है उल्टा जा रहा है, ठीक है। अपस्ट्रीम कितनी है अपने को 7 नहीं 2.5, स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 2.5 और स्पीड ऑफ बोट साढ़े को कितनी है 7 माइनस ए असी जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसको फाइंड आउट करने वास्ते की करांगे हुण की आ जाएगा आंसर की आ जाएगा अपने को 4.5। ऑब्वियसली ये चीज़ इधर आ जाएगी, इधर आके माइनस हो जाएगी तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम साढ़े को आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। हजे तो इतने किलोमीटर पर आवर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, सेम ही चल रहा है। सो आप कढ़ना की है इतने डाउन स्ट्रीम, सो डाउन स्ट्रीम के दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती ने, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो स्पीड ऑफ बोट जो है अपन गिवन से कितनी 7 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है आप कढ़ ली कितनी है 4.5, 7 4 11 11.5 किलोमीटर पर आवर आंसर। कुछ भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है।
क्योंकि कन्वर्जन भी नहीं है, सब कुछ दिता होया, इसका जस्ट प्लस माइनस करना है ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ पता होना चाहिए कि मैथड की है। Speed of boat in still water 9 kilometer per hour. Speed of stream 2.5 kilometer per hour. How much time will the boat take to go 9.1 kilometer against the stream? डिस्टेंस टाइम के फार्मूले तो वही रहने जो रहते हैं। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या आएगा अपने को x, क्योंकि बोट है बेसिकली, स्पीड ऑफ द बोट है, नो दिस इज योर x। देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y। देन हाउ मच टाइम इट विल टेक, हम आपको की दिता है 9.8 किलोमीटर जो है साडा डिस्टेंस है, लेकिन है की है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब कि अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम नाल कटना है, मतलब ਅਸੀਂ अपस्ट्रीम वाली ਉਹ करनी है स्पीड। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? अपस्ट्रीम ਲੱਭਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਯੈਸ, अपस्ट्रीम ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ x ਮਾਈਨਸ y। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਮਾਈਨਸ 2.5 ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6.5 किलोमीटर पर आवर। सीधी निकल के आ गई। हम सिर्फ इसी का ही कढ़ना, अगर आप टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसका ही डिस्टेंस, वैसे डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होंगे बट आप यही कढ़ना है तो साढ़े को कढ़ना कि टाइम का फार्मूला कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है साढ़े को 9.1 और असी अपस्ट्रीम की स्पीड कढ़ ली क्योंकि असी अपस्ट्रीम ही कढ़ना सीगा टाइम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड साढ़े को 6.5 है। पॉइंट का पॉइंट रिमूव हो गया, 13 से चला गया तो की आ गया थोड़े को 7/5। 7/5 आ गया तो सॉल्व करके की आएगा है 1.4। 1.4 का मतलब कि किलोमीटर पर आवर है, दैट मीनस ये आ गया 1.4 आवर। तो 1.4 आवर अगर आंसर नहीं होया तो फिर की आंसर हो सकता है, तो 1 आवर ऑब्वियसली कंप्लीट है ही है साढ़े कोल, तो 4 आवर ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ पॉइंट ਨੂੰ रिमूव करना है। तो 0.4 आवर ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ मिनट्स कन्वर्ट करांगे तो किवें कन्वर्ट करांगे? ये ऑब्वियसली ये की है 0.4 इंटू ऑब्वियसली ਹੁਣ की है क्योंकि आप एक ही आर है मिनटा च कन्वर्ट करके लिखना है। 0.4 आर नहीं है तो ऑब्वियसली की हो जाएगा थोड़े को 60, इधर 10 नीचे आ गया, इधर 0 0 कट गई, 6 4 का किया गया 24। सो किया गया 1 आवर 24 मिनट्स। 0.4 आवर मिनट्स कन्वर्ट करोगे इंटू 60 करोगे ना, 0.4 की 0 के नाल 0 रिमूव हो जाएगी थोड़ी, तो 6 4 का किया गया 24। सो 1 आवर 24 मिनट तुहानू जो है वो लगेगा। 5.5 swimmer swims a distance of 36 kilometer in 6 hours downstream। ਤਾਂ डाउनस्ट्रीम ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਦੇਤਾ डाउनस्ट्रीम ਦਾ डिस्टेंस ਤੇ टाइम। अगर डिस्टेंस ਤੇ टाइम देता ਤਾਂ ਅਸੀਂ जो डाउनस्ट्रीम है उसकी स्पीड भी ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 36/6, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 6 किलोमीटर पर आवर। एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब अपस्ट्रीम लिख लिया आप, हम आप स्पीड कर लेंगे कि आ गया 40/8 कितना आ गया थोड़े को 5 किलोमीटर पर आवर। सो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई साढ़े को, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का आप की नाम देंगे, स्पीड ऑफ द बोट मतलब की होंगे x। तो जो स्पीड ऑफ बोट कढ़नी तो असीं की करते हैं डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का हाफ कर दें। अगर स्ट्रीम की कढ़नी होंगी है तो इतने माइनस करते हैं, अगर बोट की कढ़नी होंगी है तो असीं दोनों स्ट्रीम्स में प्लस करते हैं। सो साढ़े को आ गया 6 + 5/2 11/2 5.5।
सो 5.5 इज योर किलोमीटर पर आवर जो है वो आंसर है साडा। यहाँ पे ऑन हो जाता है। चलो, रोज अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 4 आवर्स अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 16/4 कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। दैन डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मर्जी अगर वो कर रहा था अस तो स्पीड कर लेनी है। सो इसकी स्पीड आ गई 36/6 कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। सो ए की आया साढ़े कोल, व्हाट इज दिस, रोज अ डिस्टेंस 16 किलोमीटर फॉर अपस्ट्रीम। सो दिस इज व्हाट अपस्ट्रीम और दिस इज डाउनस्ट्रीम। सो कढ़ना की है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ y। ਸੋ ਜਦੋਂ y ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮਾਈਨਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਉਸਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਫ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ 6 ਆਇਆ, ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਹਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੇਕਸ 4 ਆਵਰਸ ਟੂ ਕਵਰ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ, ਮਤਲਬ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 8/4 मतलब 4 2 8 मतलब ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज गिवन 1.5 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, हुण स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर अपन मतलब स्पीड ऑफ द बोट मतलब अपन ये एक्स पूछ रहे हैं, ठीक है जी। स्पीड ऑफ द बोट ये अपन की दिता होया अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम साडे कोल आ गई है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम साडे कोल मैंशन है, तो हुण असीं सब तो पहला सब साडे कोल की आना बनता है, क्योंकि ये तां ही आएगा एक्स कित्थों आएगा अगर डी और यू दोनों पता होंगे तो, ठीक है ना। स्पीड ऑफ द बोट ऑब्वियसली डी प्लस यू का आप हाफ करते हैं। इतने साढ़े को की चीज़ पई है यू पई है, बट की चीज़ मिसिंग है डी मिसिंग है, राइट। सो डी कितों आ जाएगी, हाँ यस की करांगे आप x माइनस वाई इज इक्वल टू यू। तो हम ऑब्वियसली साढ़े को की आ गया अपस्ट्रीम कितना दिता होया अपस्ट्रीम का ही, क्योंकि आप फाइंड आउट करने का अपने को अपस्ट्रीम दिता होया अपस्ट्रीम इज 2 किलोमीटर। सो अपस्ट्रीम किससे कितना निकलता है अपने को स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम नाल निकलता है, ताही 2 आया होएगा। सो स्पीड ऑफ द बोट जो है वो कितनी है साढ़े को, स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब गिवन है 1.5 किलोमीटर पर आवर माइनस स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ये स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर सीगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम सीगी, हाँ दैट मीन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फिर इधर है, स्पीड ऑफ द बोट असी कढ़नी है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज योर 1.5। सो की आ गया साढ़े को स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई इत्थों अजा कि प्लस ही होया होएगा। सो ये आ गया 3.5। पूछा कि सीगा उसने स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, सो स्पीड ऑफ द बोट ही आ गया, स्टिल वाटर तो ऑटोमेटिकली ही होता है। सो 3.5 इज योर आंसर। बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम Q to P एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम P to Q। दैट मीन्स कि टोटल टाइम कोई अपने को 2 स्टेशन है, एक है P एक है Q। ऑब्वियसली जो कदे भी पानी च ट्रैवल होएगा तो एक पासे अपस्ट्रीम होएगा दूजे पासे डाउनस्ट्रीम होएगा, इस कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि तुम 2 जगह ने इधर जा रहे हो इधर तो इधर आ रहे हो, तो एक पासे पक्का डाउनस्ट्रीम रहा होगा एक पासे पक्का अपस्ट्रीम रहा होगा विदाउट एनी डाउट। और ये जो है पूरा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाके टोटल टाइम उसमें जो लग रहा है वो लग रहा है 3 आवर्स। एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q डिस्टेंस इज फिक्स, अपन वो गिवन है 4 किलोमीटर, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज योर 4 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस था क्योंकि कोई ही है, वो पिछले क्वेश्चन अपन उन्होंने कहता सीगा कि कोई अलग डिस्टेंस देता सी, तो पॉसिबल है हुण तुहाडे कोल ये ही रूट है, ये तेरा इंस्टीट्यूट है एक घर है इत्थों ही आ जा रही है, तो फिर डिस्टेंस तो ऑब्वियसली 4 ही रहेगा। इधर जाने लगे भी 4 मिलेगा, उधर जाने लगे भी तेनों 4 ही मिलेगा, दोनों बार तेनों 4 ही रखना पड़ेगा। पूछ के रहा स्पीड, अच्छा फिर होर की गिवन है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है जी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम साढ़े कोल है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम नो असीं डिनोट कर देने खादे नाल y नाल, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सो सानू ये की पूछ रहा है x पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट दैट इज योर x असीं फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने फिर वही पुराना चैप्टर याद करांगे आपां कि कित्थों निकल सकता है। हुण इशू हो गया सानू इत्थे तां अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ही गायब हो गया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड ही गायब है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है लेकिन ये नहीं है, जे ये होंदी तो इत्थों अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम निकलदा, ठीक है। तो दैट मीन सानू किते ना किते कोई इक्वेशन अगर सैट करनी पेगी तो आप की गल करते कि जिहड़ी चीज़ आपां नूं एग्जैक्ट दित्ती हुई है आपां उसदी इक्वेशन सैट कर लैंदे आ।
सो वैसे डिस्टेंस भी साढ़े को एग्जैक्ट है लेकिन उन्हें टाइम भी एग्जैक्ट है, तो टाइम वाला अगर आप करिए तो अपने को बेटर हो जाएगा। तो आप टाइम का फार्मूला अगर लगा लीए, सो टाइम का फार्मूला की है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम का फार्मूला हो गया साढ़े को। नो डिस्टेंस इज 4। हुण इत्थे तुहानूं पता है ना कि दो अलग अलग तरीके नाल स्पीड निकलती है, दो अलग अलग तरीके दे नाल स्पीड निकलती है। एक स्पीड तुहाडी होएगी अपस्ट्रीम, एक स्पीड होएगी तुहाडी डाउनस्ट्रीम। यस, सो अगर आप स्पीड जिहड़ी है, ठीक है, पहला स्पीड जिहड़ी है अगर आप डाउनस्ट्रीम की गल करिए तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड में तुहाडे कोल की आंदा स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द बोट सी कढनी है तो उसनूं असीं मन्नांगे एक्स ही है वैसे भी डिनोशन भी, और ये आप की ऐड करते हैं अगर डाउनस्ट्रीम है तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब की हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस आएगा क्योंकि टोटल टाइम दिता हुआ है। फिर सैकेंड टाइम भी डिस्टेंस साढ़े को 4 ही है। फिर स्पीड ऑफ द साढ़े को जो है वो बोट नहीं पता, आपानू एक्स ही रखना पड़ेगा। लेकिन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्योंकि हुण आप डाउन स्ट्रीम गए होवांगे तो डेफिनेटली सॉरी अपस्ट्रीम गए होवांगे क्योंकि दिस इज डाउन स्ट्रीम, एक ही है तुहाडा अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम गए होवांगे तो उल्टा ही पिया होगा सानू, तो ये सानू माइनस करेगा। सो दिस होल इज इक्वल टू व्हाट 3, और ये 4 किलोमीटर है, 3 आ रहा है, कन्वर्जन की कोई लोड़ नहीं है, इतने किलोमीटर पर आ रहा है, फाइन असीं सैटल डाउन कर सकते हैं। सो या तो असीं ओबवियसली इत्थे हुण एलसीएम करके इदां करके सॉल्व करिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, फिर टाइम कंज्यूमिंग होएगा। सो इट्स बेटर पुट योर ऑप्शंस हियर। सो ऑप्शंस देखो की है। ए ऑप्शन है 4.5 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है 5.2, सी है 2.5, डी है 3 तो ई है नन। डी ऑप्शन डी दे नाल आंसर आ रहा है साडे कोल स्ट्रेट आ रहे हैं। किवें आ रहा है? ऑब्वियसली ए सॉल्व करके 3 बनना चाहिए, यही लॉजिक हुंदा। तो 4 अगर आप डी पुट करते हैं तो की आ गया 3, मतलब इत्थे 3 आ गया, 3 + 1 की आ गया 4 + 4। फिर इधर की है एक्स की मैंने आप 3 - 1 का मतलब की हो गया 2, तो आप इत्थे 2 लिख सकते हैं। सॉल्व करोगे तो इत्थों की आ गया 1, इत्थों करेगा 2 × 2 = 4, इत्थों की आ गया 2 + 1 = 3, इधर भी साढ़े को 3 है, ठीक है, प्रूव हो रहा है। इधर भी 3 बन गया, उधर भी 3 बन गया। सो इट मस्ट बी 3, एक्स मस्ट बी 3। सो डी इज़ द राइट आंसर। वर्बल जे होंगे हैं, देख के बंदा वैसे सॉल्व कर सकता है भी किहड़ी ऑप्शन पुट हो सकती है। सो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इक्वेशन फॉर्म कर बैठ जो यार, इसनूं फिर मैंटली कर लिया सी सॉल्व, किद्दां सॉल्व कीता सीगा जे बिना ऑप्शन दे कीता सी मैंटली तां? बड़ा मैथड पूरा लिख लिया सीगा? कितनी देर कर लिया दिखा? टाइम तो जा रहा है बहुत, एलसीएम आ रहा है, फिर वो पुट हो रहे हैं वैल्यूज, लिखने टाइम तो जा रहा है, लोड ही नहीं इस करके। चलो करवाओ, गुड। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वाई गिवन है सानू, वाई इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। मोटर गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन to the starting point in 50 minutes. Okay, motor goes 10 kilometer upstream. 10 kilometer upstream का मतलब की हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस ही हो गया, किलोमीटर भी दिता होया। सो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। अच्छा हुण जे वही जा रहा है अपस्ट्रीम, चलो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है एंड बैक अगेन, क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़न वाला है, मतलब दोनों पासे टाइम दे रहा है, टोटल टाइम दे रहा है, और जान के तो उसने इतना कंफ्यूज करता कि मोटर गोस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो मतलब कांस्टेंट ही है डिस्टेंस थोड़ा, अगर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया तो डाउनस्ट्रीम भी 10 किलोमीटर ही गया, वर्डिंग थोड़ी जी बस डिफरेंट है। और एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज 50 मिनट्स का मतलब टोटल टाइम 50 मिनट्स है। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है, कोई बच्चा एवं भी लिख सकता है कि अपस्ट्रीम द टाइम 50 मिनट्स है, जो ने अपस्ट्रीम द टाइम से 50 मिनट्स पढ़ ले तो आंसर नहीं कर पाएगा।
उसने जो कि किया है, मोटर गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स, मतलब टोटल टाइम 50 मिनट्स है और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑब्वियसली अगर एक थां दूजी थां जा रहे हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा हर बार। 10 किलोमीटर इधर तो इधर क्या होगा, 10 किलोमीटर ही वापस आया होगा। की कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन मतलब स्पीड ऑफ बोट ही करना है एक तरीके दे नाल, तो स्पीड ऑफ बोट को ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ x, ਸੋ ਅਸੀਂ x फाइंड आउट करना। बिल्कुल पुराने वाला क्वेश्चन बन गया। एग्जैक्टली ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइम ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ टाइम ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। सो डिस्टेंस ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ स्पीड ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द बोट x है, पता नहीं सानू, ठीक है। अगर ਅਸੀਂ डाउनस्ट्रीम करांगे